जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का हमारा जो नया सेशन शुरू होने वाला है, देखिए जो है रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन का जो कि परीक्षा 2024 को होने वाला है। एलपी टेक्नीशियन का उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि जो 2018 में पेपर हुआ था, उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है सारे शिफ्ट के, उन सभी शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला जो वीडियो है स्टेज नंबर 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है 9/8/2018 को जो पेपर हुआ तो उसका शिफ्ट नंबर 1 का सब्जेक्ट कौन सा, साइंस का ये पेपर हमारा है। ठीक है, 2018 में जो 9/8/2018 को जो पेपर हुआ था उसका शिफ्ट नंबर 1 सब्जेक्ट कौन सा, साइंस का। इसका प्रीवियस ईयर पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे समूह से संबंधित हैं। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो सही है, थैलोफाइटा। क्या होगा, थैलोफाइटा होगा। यानी कि वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए थैलोफाइटा का जो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नोट्स देख लेते हैं कि थैलोफाइटा वर्ग में शैवाल, कवक तथा जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, शैवाल, कवक और जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय पौधा होता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा जो होता है अपुष्पोभिद पादपों का समूह है और जो थैलोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। ठीक, और इसका जो अंतिम पॉइंट है क्या है कि बर्फ पर उगने वाला जो शैवाल होता है उसे कौन सा होता है, क्रिप्टोफाइट्स होते हैं। ठीक, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट जो थे वो भी हमने आपको बता दिया। तो ये देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का उसको तो बता ही रहे हैं, उसके साथ साथ इसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है नोट्स उसको भी आप लोगों को हम बताते चलेंगे। तो देखिए जो दूसरा हमारा है यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए 2018 में 9/8/2018 जो पेपर हुआ था स्टेज नंबर 1 साइंस का क्वेश्चन पेपर, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके का आवधिक स्वभाव माना जाता है। यानी कि किसके आधार पर उसे बांटे थे, परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु के आकार के आधार पर या आयनीकरण इथैलेपी के आधार पर। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है सही, यानी कि परमाणु द्रव्यमान को उन्होंने आधार बनाया था। यानी कि मेंडलीव रूस के रसायन शास्त्री थे। मेंडलीव कहाँ के थे, रूस के थे। ठीक है, मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी नियम 1913 ईस्वी में दिया था। जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी उसे मोसले ने 1913 ईस्वी में दिया था। और मोसले ने उस समय जो किया था, मोसले ने परमाणु संख्या को आवर्त सारणी का आधार बनाया था। जब मोसले ने बताया था तो उन्होंने परमाणु संख्या को आधार बनाकर बताया था। और जो मेंडलीव है तो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान को पदार्थ का मूल गुण माना था। ठीक है, और मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान बताया था क्या, आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, और मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान को पदार्थ का मूल गुण माना था। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। तो करंट हमारा श्रृंखला है यानी कि श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जो धारा होता है हमारा क्या होता है, समान होता है। यानी कि धारा एक ही रहेगा और विभवांतर चेंज हो जाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स में देख लेते हैं कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा हमारा समांतर संयोजन होता है। तो जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है यानी इसे श्रृंखला संयोजन भी कहते हैं। इस संयोजन में विद्युत धारा का मान तो समान होता है परंतु तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, क्या विभवांतर अलग होता है और धारा समान होता है। और समांतर संयोजन जो होता है इसका उल्टा होता है, यानी कि विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है और विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो इनका जो फार्मूला है श्रेणी क्रम संयोजन का, RS यानी कि R सीरीज में होगा। सीरीज R मतलब हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, सीरीज बराबर हो जाएगा R1 + R2 + R3 डॉट 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 क्या तक RN हो जाएगा। इसी तरह समांतर संयोजन 1/RP, P मतलब पैरेलल समांतर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डॉट 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 1/RN। तो ये था हमारा तीसरा सवाल। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी एक ही रहता है।
देखिए जो चौथा सवाल हमारा है, चौथा क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो हमारा 4 किलोग्राम दिया है, ये हमारा क्या है, भार दिया है, यानी कि यम का मान दिया है हमारा 4। ठीक है, क्या दिया है, यम बराबर 4 किलोग्राम। द्रव्यमान हमारा क्या दिया है, यम बराबर 4 किलोग्राम है। ठीक है, 4 केजी हो गया। उसके बाद दिया है कि क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रहा है, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रहा है। तो ये हमारा यू का मान दिया है, यानी प्रारंभिक वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। और इसके बाद क्या, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए, यानी कि जो भी का मान है, भी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो इस पर किया गया कार्य कितना होगा, यानी कि जो डब्लू होगा ये हमको बताना है कि हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो जो डब्लू बराबर हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, 1/2 mv² माइनस यू स्क्वायर। तो डब्लू बराबर हो जाएगा 1/2, यम का मान कितना है, 4 है, और v स्क्वायर यानी कि v का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस u कितना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो w बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 4, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 2 से देखिए 4 कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 100 माइनस 25 यानी कि कितना आ जाएगा, 75। इसका मतलब हो गया W बराबर 2 गुणे 75 यानी 75। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 75 दूनी कितना होता है, 150। ये हमारा क्या जाएगा, जूल आ जाएगा, यानी कि 150 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 क्या है, सही है। ठीक है, कितना आएगा, 150 जूल आएगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक परमाणु में नाइट्रोजन की संख्या किसके बराबर होती है, ये बताना। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें क्या है, बी ऑप्शन नंबर हमारा सही है। क्या आएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। देखिए क्या होता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जन होता है, जन बराबर द्रव्यमान संख्या ए होता है माइनस परमाणुओं की संख्या जेड होता है। तो जेड बराबर आ जाएगा ए माइनस एन। तो निकालना क्या था हमको, न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या, ऑप्शन में भी सही है। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो हमारा देखिए, परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और क्या है कि परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन इनके आवेश क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, यानी कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण होता है। देखिए अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण कहा जाता है, और उत्तर को क्या हो जाता है, अपसारी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकुड़ता है। अवतल दर्पण जो होता है अनंत से आने वाली किरण को क्या करता है, सिकुड़ता है। अवतल दर्पण का देखिए उपयोग क्या क्या है कि गाड़ी के हेडलाइट में बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में। ठीक है, यहाँ पे आप दाढ़ी बनवाने जाते हैं, वहाँ पे कौन सा लेंस, ये दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण। आँख कान नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में, यानी कि आँख कान नाक का जो जांच होता है उसके लिए भी हम लोग अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर आदि में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब देखिए क्या है कि ट्रक चालकों या मोटर कारों में चालक के बगल में पृष्ठ देश दर्पण, यानी कि जो ट्रक ड्राइवर ट्रक होता है और कोई भी मोटर कार होता है या 2 पहिया कोई बाइक होती है, तो उसमें जो साइड पीछे के लिए देखने के लिए जो साइड लाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। और सड़क पर जो लैंप लगा होता है, जो हमारे लगा होता है सड़क पर लैंप लगा होता है, उसमें भी हम लोग उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। देखिए हमारा अवतल दर्पण जो होता है इस तरह से बनता है, गोली दर्पण का एक भाग होता है
एक टुकड़ा होता है जिसके बाहरी भाग पे क्या होता है, पॉलिश क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, और जिसके अंदर की तरफ पॉलिश क्या होता है, हमारा उत्तल दर्पण होता है। ठीक, देखिए जो अगला क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। पानी को अगर ब्लीचिंग पाउडर में मिलाएंगे तो हमारा क्लोरीन निकलेगा। कौन सी गैस निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। देखिए विरंजक के रूप में सूती कपड़ों, कागज आदि के रंग उड़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। सॉरी, देखिए ब्लीचिंग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लोरीन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूती कपड़ों, कागज आदि का रंग उड़ा देते हैं। इसको उड़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। क्लोरोफार्म के निर्माण में क्लोरीन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफार्म का निर्माण करते हैं। रोगाणुनाशक के रूप में यह पेयजल में उपस्थित रोगाणुओं को क्लोरीन के द्वारा नष्ट किया जाता है। यानी कि जो पीने योग्य जो जल होता है, पेयजल होता है, उसमें जो कीटाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, देखिए जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, खनिज से अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। यानी कि खनिज से अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया धातु कर्म कहलाती है। और जो दूसरा है क्या, अयस्क से गैंग या अघात्री, इसको क्या बोलते हैं, अशुद्धि बोलते हैं। जो अयस्क में अशुद्धि होती है उसे गैंग या अघात्री कहते हैं। तो इसको दूर करने को, अलग करने को सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं इसको। निस्तापन के अंतर्गत सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे हवा की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। किसको, निस्तापन के अंतर्गत। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, अलैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होते हैं, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है सही है। कौन सा ऑप्शन, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। सोडियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। देखिए सोडियम है Na प्लस क्लोरीन गैस Cl2 होता है। गिब्स हमारा क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसको बैलेंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 NaCl हो जाएगा। यह विद्युत का सुचालक होता है। कौन, सोडियम जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। और देखिए सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है। बेंजीन और ईथर में क्या होता है, विलय होता है, यानी कि घुल जाएगा उसमें। सोना सबसे अधिक अक्रियाशील धातु होता है। ठीक है, सबसे अधिक अक्रियाशील धातु कौन सा होता है, सोना होता है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संवेग हमारा क्या होता है, देखिए संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान होता है। तो यानी कि वेग गुणे द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही है। क्या है, द्रव्यमान और वेग, इसके गुणनखंड के रूप में इसे हम लोग व्यक्त करेंगे। तो देखिए जो संवेग का फार्मूला, संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान होता है। संवेग एक सदिश राशि होती है और संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसका वेग बढ़ता है। ठीक, वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे उसका संवेग भी बढ़ता है। यानी कि संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान है। अगर वेग बढ़ेगा तो हमारा संवेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल हमारा क्या होता है, बल होता है। और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग होता है। तो बल बराबर क्या होता है, m × a, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण। जो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है। तो देखिए हमारा ये फिगर हमने बना दिया है, किसके विपरीत होती है, वेग के विपरीत होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ये इसका फिगर हो गया। मंदन, यानी कि जब ए निगेटिव हो जाता है, यानी कि त्वरण का मान जब माइनस होता है तो उसे मंदन कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। और ए बराबर मान होता है v - u/t, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपन क्या, समय यानी टाइम।
इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, NH4 का ट्वाइस इंटू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कितने होते हैं इसमें? 15 परमाणु होते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देखिए थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन इसमें लिख दिए थे, GS का मिस्टेक हो गया था, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं हम लोग। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये थोड़ा लिख दिए थे, ध्यान में नहीं आया था। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होती है हमको बताना है। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर हमारा होता है 1000 वाट इंटू घंटा होता है। ठीक, 1000 वाट इंटू घंटा, और देखिए 1000 वाट इंटू 1 घंटा इसे लिख सकते हैं, 1000 वाट इंटू 1 घंटा। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर हमारा हो जाएगा 1000 वाट है इंटू 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं? तो 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा देखिए 3.6, यानी कि 3 ये देखिए 1 2 0 3 4 5 जीरो हो गया हमारा, और जब 1 दशमलव यहाँ लगाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो यानी 3.6 गुणे 10 की पावर 6, यहाँ पे क्या था वाट, और ये सेकेंड है, वाट इंटू सेकेंड। तो 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 वाट इंटू सेकेंड को हम लोग जूल लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा 1 किलो वाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है सही है। क्या, 3.6 गुणे 10 की पावर 6। अब देखिए 1 वाट बराबर होता है हमारा जूल प्रति सेकेंड, बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 1 न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं इसको। शक्ति यानी जो पावर का ऐसा ही मात्रक होता है वह क्या होता है, वाट होता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ओक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड का लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है? कौन सा अंतिम तत्व है हमारा? थोरियम जो है इसका लास्ट तत्व है, यानी अंतिम तत्व हमारा क्या है, थोरियम है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो में पाया जाता है, यानी किस में पाया जाता है? माजोलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। जो अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोटोफ है? क्या है? कुकुरमुत्ता होता है। कुकुरमुत्ता यानी कि क्या, मशरूम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए इसमें कुछ नोट्स क्या है कि कोई जीव या पौधे जो मरे हुए और क्षयकारी जैविक पदार्थों को अवशोषित करके खाते हैं या अपना पोषण को प्राप्त करते हैं उसे मृत पोषी या मृत जीवी कहते हैं, जैसे कि कवक होता है। ठीक है, तो कुकुरमुत्ता में यानी कि मशरूम में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, मशरूम कुकुरमुत्ता में पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई एफ वायु में है को एक द्रव म्यू बराबर 4/3 में डुबोया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? क्या, देखिए फोकस लंबाई एफ, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी एफ ही होगा। ठीक है, इसकी फोकस लंबाई क्या होगी, एफ होगी। देखिए जो हमारा अंतिम एक क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, ओम होता है। कूलाम किसका होता है, आवेश का होता है। किसका होता है, आवेश का होता है हमारा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। न्यूटन किसका, देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है और कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है। तो ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन, ये वीडियो का लास्ट था। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी क्योंकि सारे क्वेश्चन को अपने हाथ से फिर लिखो, उसके बाद फिर उसका जो भी डिटेल था उन सभी को लिखे थे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके और आप लोगों की जो ALP टेक्नीशियन 2024 का पेपर होने वाला है वो बहुत ही शानदार हो, यानी कि आप सभी का सिलेक्शन अच्छे नंबर से हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ा है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी दोस्त इस बार ALP टेक्नीशियन 2024 में पेपर देने वाले हैं उन सभी को आप वीडियो शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।